Hello students, welcome to online study English medium, subject English, standard 8th, chapter 9, The Great Stone Face 1. Dear students, this chapter it's about there is a pile of great stones and its shape is look like a human being. So this chapter given title Great Stone Face 1. Look at the part 1. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories can come true and others don't. The Great Stone Face is one such a shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? अगर दूर डिस्टेंस से आप देखो कि बहुत सारे ऐसे हिल टॉप्स होते हैं, हिली एरिया होते हैं वो, और बहुत बड़े बड़े जो ह्यूज रॉक्स होते हैं उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप हमें नज़र आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो शेप्स होते हैं वो अगर हम गेज करें तो एनिमल जैसे शेप दिखते हैं या तो कभी कभी ह्यूमन फिगर जैसे शेप भी दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो शेप्स होते हैं उसके रिलेटेड स्टोरी क्रिएट करके लोगों को बताते हैं कि ये बड़े बड़े शेप्स के जो स्टोन्स है उसके पीछे क्या हिस्ट्री है और उसके रिलेटेड स्टोरी की कौन सी है वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो कभी कभी ऐसी जो स्टोरीज होती है वो कभी कभी सच होती है और कभी कभी वो बनी बनाई काल्पनिक स्टोरी भी होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही ग्रेट स्टोन फेस है कि जिसका शेप है वो कैसा दिख रहा है, जैसे वैली के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, इनहेबिटेंट्स होते हैं, उसकी प्रोफेसी के मुताबिक यानी कि भविष्यवाणी के मुताबिक वो जो फेस है वो किसके जैसा दिख रहा है, वैली के अंदर रहने वाले लोगों में से कोई एक जैसा दिख रहा है। तो क्या वो सही होगा रियल में, और क्या डिड इट कम ट्रू यानी कि वो सही हुआ होगा, क्या रियल में ऐसा होगा। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the Great Stone Face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. एक बार आफ्टरनून के टाइम पे यानी कि दोपहर के बाद में क्या होता है कि जैसे जो सन होता है वो ढलने आया था, और एक मदर यानी कि एक माता और उसका एक छोटा सा बॉय होता है, लिटल बॉय, उसका छोटा सा बेटा होता है, वो दोनों अपने घर का यानी कि अपना जो झोपड़ा होता है, जो झोपड़े के अंदर वो रह रहे थे उसका जो डोर होता है वहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे बाहर, और दोनों ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे। सो व्हाट हैपन कि वो दोनों अपनी आंखें सिर्फ ऐसे ऊपर करके देखे तो दूर एक नज़र, एक मतलब हिली एरिया जैसा, यानी कि वो दूर जो टेकरी जैसा दिखता है वो काफ़ी दूर था, उसके घर के कॉटेज के डोर से काफ़ी दूर था, माइल्स अवे, मतलब किलोमीटर के माइल के माइल वो दूर था। फिर भी सनशाइन होने की वजह से एक सुबह की किरण, सूरज की किरण उसके ऊपर गिरने की वजह से उसके सारे फीचर्स यानी कि जितना भी उसकी रोशनी थी, जितनी भी चमक थी, जितना भी उसका अट्रैक्टिव एक जो लुक था वो सब वहाँ से नज़र आ रहा था, एकदम क्लियर दिख रहा था। इतना दूर होने के बावजूद भी सूरज की एक किरण उसके ऊपर गिरने से बहुत ही क्लियर एंड अच्छा दिख रहा था। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, एंड ग्रेट स्टोन फेस है वो क्या था एक्चुअली। The Great Stone Face was a work of nature formed on the perpendicular side of mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. But seen from a distance, the cloud clustering about it, the Great Stone Face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beaming face and was continually beaming over it. तो एक्चुअली ये ग्रेट स्टोन फेस था क्या। ग्रेट स्टोन फेस था वो एक कुदरत का बनाया हुआ एक वर्क था कि जो कैसा दिखता था कि बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के साइड बाय साइड
एकदम से पाइल यानी कि हिप की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे इकट्ठा होके, वो कैसा दिख रहा था कि दूर डिस्टेंस से ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कोई ह्यूमन बींग का फेस है। तो इस तरह का उसका शेप बना हुआ था। जो ये ग्रेट गिगांटिक रॉक्स थे, बड़े बड़े जो जायंट रॉक्स थे, जो इस तरह के शेप में एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे कि जैसे दूर से देखते हैं तो वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई ह्यूमन बींग का फेस है। और देखने वाले पर्सन अगर उसको नज़दीक से देखते थे तो उसकी जो आउटलाइन होती थी वो एकदम से मतलब हट जाती थी, यानी कि फेस, जो ह्यूमन बीइंग के फेस का जो एक आउटलाइन होता है, पत्थर का जो शेप का आउटलाइन होता है, वो अगर नज़दीक से कोई देखता था तो वो रिमूव हो जाता था और बहुत सारे फेस नज़र आए वैसा वो दिखता था। और वो कुछ नहीं था बट बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वो अरेंज होके ऐसे पड़े हुए थे, इसलिए वो दूर से ह्यूमन बीइंग के फेस जैसा दिख रहा था। बट दूर डिस्टेंस से अगर ये जो सारे जो रॉक्स पड़े हुए थे, पाइल्स ऑफ रॉक्स था, उसको अगर दूर डिस्टेंस से देखा जाए और उसके ऊपर उस टाइम पे जो बादल होते हैं वो अगर छाए हुए होते हैं तो ग्रेटस्टोन फेस है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो रियल में जिंदा है या तो लाइव यहाँ पे सामने ही है वैसा नज़र आ रहा था। और काफ़ी सारे लोगों की ये मान्यता थी कि वैली के अंदर, वैली की वजह से, वैली की जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो इतनी फर्टाइल इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे ये जो ग्रेटस्टोन फेस है वो यहाँ पे इतना मतलब चमकीला और इतना वहाँ पे उसका जो इम्पोर्टेंस था वो ग्रेटस्टोन फेस की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल है वैसा सब लोग मानते थे। A mother and a little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. Mother said he, while the great stone face smiled on him. I wish that it could speak, for it looked so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. जैसे मैंने पहले ऑलरेडी आपको बोला कि एक मदर उसके लिटल बॉय के साथ में वहाँ पे बैठे हुए थे, अपने घर के झोपड़े का जो दरवाज़ा होता है, कॉटेज का डोर होता है, वहाँ पे दोनों बैठे हुए थे और दोनों बैठ के वहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और दोनों के दोनों ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे। और वो जो छोटा सा चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसका नेम क्या था? अर्नेस्ट उसका नेम था। वो लिटल बॉय है, वो कहता है कि मम्मा, ग्रेटस्टोन फेस को मैं जब भी देखता हूँ ना तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे सामने देख के स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। तो उसकी स्माइल इतनी अच्छी है तो आई विश, लिटल बॉय क्या बोलता है कि मैं तो यही चाहूँगा कि वो एक बार बोले। अगर वो बोलता तो कितना अच्छा रहता, वो कितना काइंड नज़र आ रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो मम्मा सुनो एक बार कि अगर उसका स्माइल इतना अच्छा है तो उसकी वॉइस कितनी अच्छी होगी, उसकी वॉइस है वो कितनी खुशनुमा वाली होगी, कितनी हैप्पीनेस वाली होगी। अगर एक बार में वो मैन को देख पाता ऐसे फेस के साथ में, मतलब ऐसा कोई मैन मुझे रियल में देखने को मिल जाए कि जिसका फेस है वो एग्जैक्टली ग्रेटस्टोन फेस के जैसा हो, तो मैं डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा लव करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. और अगर ये जो पुरानी ओल्ड प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी पहले की हुई है, वो सारी जगह पे जहाँ पे भी देखो वहाँ पे वैली में फैल चुकी थी। और मम्मा है वो आंसर देते हुए क्या बोलती है कि रियल में अगर ये जो भविष्यवाणी है वो पास हो जाती, यानी कि रियल में ये भविष्यवाणी सच हो जाती और हम कभी ऐसे मैन को कभी देख पाते, ऐसे मैन की जिसकी एग्जैक्टली जिसका फेस, ऐसा कोई मैन हमें रियल में वैली में देखने को मिल जाता कि जिसका फेस एग्जैक्टली ये ग्रेटस्टोन फेस के जैसा दिखता हो, तो कितना अच्छा रहता। What prophecy do you mean? Dear mother, eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मम्मा कौन सी प्रोफेसी के मतलब तुम कौन सी भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो मम्मा। बहुत ही अर्नेस्ट है वो, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत जिज्ञासा के साथ अपनी मम्मा को ये क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ मम्मा मुझे बताओ ना कि आप कौन सी भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here
who was destined to become the greatest and the noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. तो उसकी जो मम्मा है ना, वो पूरी स्टोरी जो ग्रेटस्टोन फेस के साथ में जुड़ी हुई स्टोरी थी, वो पूरी स्टोरी है वो लिटिल बॉय को बताती है, जो उसकी मम्मा को किसने बताई थी, उसकी मम्मा की मम्मा यानी कि उसकी नानी ने, लिटिल बॉय की नानी ने उसकी मम्मा को बताई थी। यानी कि लिटिल बॉय अर्नेस्ट की मम्मा है, वो जो स्टोरी बताती है वो उसकी मम्मा को उसकी मम्मा ने बताया था। जब वो छोटी थी, अर्नेस्ट से भी छोटी थी ना, तब उसकी मम्मा ने उसकी मम्मा को बताया था, अर्नेस्ट की मम्मा को उसकी मम्मा ने बताया था, जो किसके रिलेटेड थी, फ्यूचर डे के रिलेटेड ये स्टोरी थी। एंड चाइल्ड शुड बी बोर्न नियर हियर, जो बच्चा यहाँ पे नज़दीक में ही, मतलब जिसका बोर्न हुआ था, और वैली के अंदर ही एक बच्चे का बोर्न हुआ था, और उसके नसीब में क्या था कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट, महान एंड नोबलेस्ट पर्सन बनेगा उस टाइम का, जिसका फेस टोटली किसके जैसा होगा, एग्जैक्टली ग्रेटस्टोन के फेस के जैसा ही दिखता होगा। ये पूरी भविष्यवाणी थी, और बहुत सारे लोगों का आज भी ये फेथ है, विश्वास है ये ओल्ड प्रोफेसी के अंदर। बट बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे भी बोलते हैं कि वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तो सब फालतू की बातें हैं कि एक बच्चा जिसका बोन यहाँ पे वैली के नज़दीक में ही होगा और जो एग्जैक्टली ये ग्रेटस्टोन के फेस के जैसा ही दिखता होगा। तो बहुत सारे लोग ये ओल्ड प्रोफेसी के अंदर बिलीव करते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो क्या बोलते थे कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं और ये तो सिर्फ फालतू की बातें हैं। एंड इन ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। एंड ये सारा मतलब बहुत सारे टाइम के बाद में भी ये जो ग्रेट मैन के बारे में बातें की जा रही है, जिसकी भविष्यवाणी को लेके बातें की जा रही है, वो वैसा मैन आज तक यहाँ पे वैली में कोई भी दिखाई नहीं दिया है। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. ओ मम्मा, अर्नेस्ट है वो चिल्ला के बोलता है कि मम्मा, अपने हैंड्स को अपने सर के ऊपर ऐसे दोनों हाथ से वो क्लैपिंग करके क्या बोलता है कि मम्मा आई होप कि मुझे भी, मैं तब तक जिंदा रहूँ कि मुझे ये जो मैन है वो देखने को मिले। यानी कि वो लिटिल बॉय क्या बोलता है कि मम्मा मुझे भी, मतलब तब तक मैं शायद, आई होप कि तब तक मैं ज़िंदा रहूँ कि वो ओल्ड मैन जो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, कि जो जिसकी प्रोफेसी इसके साथ जुड़ी हुई है, शायद वो मुझे भी देखने को मिले, तब तक मैं ज़िंदा रहूँ, वैसा मैं चाहता हूँ। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was a proper, she though not discouraged to the fanciful hopes of her little boy, so she said to him, perhaps you may. उसकी मम्मा है वो नहीं चाहती थी कि उसका मतलब उसकी मम्मा है वो बहुत ही प्यार करने वाली और बहुत ही थॉटफुल वुमन थी। एंड वो क्या चाहती थी कि मतलब वो छोटा सा बच्चा है, उसका जो प्रोत्साहन होता है, उसकी जो प्रेरणा होती है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसकी जो उम्मीदें होती है उसको जगा के रखने के लिए लिटिल बॉय को वो एंकरेज करती है, और वो क्या कहती है कि शायद बेटा ऐसा ही होगा। And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind. Whenever he looked upon the Gladstone face, he spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. अर्नेस्ट है वो ये स्टोरी के रिलेटेड जो बातें उसकी मम्मा ने बताई थी ग्रेटस्टोन फेस रिलेटेड, वो कभी भी भूलता नहीं है। एंड वो उसके दिमाग में, वो लिटिल बॉय के दिमाग में ऑलवेज वो प्रोफेसी रहती है कि एक मैन यहाँ पे, जो लिटिल बॉय यहाँ पे वैली के नज़दीक ही बोन लेगा, और वो एग्जैक्टली किसके जैसा दिखता होगा, एग्जैक्टली ये ग्रेटस्टोन के फेस के जैसा ही दिखता होगा। वो बात कभी भी वो भूल नहीं पाता है, ऑलवेज उसके दिमाग में रहती है, और जब भी वो ग्रेटस्टोन फेस के सामने देखता है तब उसको ये सारी बातें हैं वो ऑलवेज याद आती है। वो ये लिटिल बॉय अर्नेस्ट है वो अपना चाइल्डहुड है उसने अपनी लॉग कॉटेज के अंदर, यानी कि लकड़े का जो झोपड़ा था उसके अंदर ही उसने गुजारी थी,
जहाँ पे उसका बोर्न हुआ था। एंड वो अपनी मम्मा के लिए ऑलवेज ड्यूटीफुल था, यानी कि अपनी मम्मा की हर बात मानता था, उसका हर काम करता था और बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी मम्मा की हेल्प भी करता था। और ये सारे मतलब कामों में उसका हाथ बटाता था अपनी मम्मा का। एंड उसका जो हार्ट था वो भी बहुत प्यार वाला और बहुत ही लविंग एंड केयरिंग था। तो इस तरह से ये जो बच्चा था वो बहुत हैप्पी था, यट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रो अप टू बी माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। इस तरह से सीधी सादी तरह से जीने वाला ये जो छोटा सा बच्चा है वो यूथ में भी इतना ही प्यारा था। Ernest had no teacher, but the Gladstone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अर्नेस्ट के कोई भी टीचर नहीं थे, बट ग्लैडस्टोन फेस है वो ही उसके टीचर बन जाते हैं। जब भी उसका पूरा दिन का काम ख़त्म होता था अर्नेस्ट का, तो वो क्या करता था कि घंटों के घंटों तक ऐसे अपनी कॉटेज के डोर पे बैठ के वो ग्लैडस्टोन के सामने ऐसे देखता ही रहता था और वो इमेजिन करता रहता था कि काश मैं उसको पहचान पाऊँ, ग्लैडस्टोन फेस जैसा जो दिखने वाला मैन है उसको शायद मैं पहचान लूँ, या तो काश मैं उसको पहचान पाऊँ। एंड मैं उसको बहुत अच्छी सी प्यार भरी एंड दया वाली और प्रोत्साहन मिले वैसी एक जंबो स्माइल देना चाहता हूँ। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the Gladstone face had appeared at last. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth in time. He thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. ये टाइम पे पूरे वैली के अंदर एक अफवाह फैलती है, एक र्यूमर फैल जाती है कि ग्रेट मैन की जो एग्जैक्टली ग्लैडस्टोन के फेस के जैसा ही दिखता है वो लास्ट टाइम यहाँ पे दिखा था, यानी कि लास्ट टाइम यहाँ पे आया था और वो एग्जैक्टली उसका जो फेस था वो ग्रेट मैन जो यहाँ पे आया था उसका फेस एग्जैक्टली ग्लैडस्टोन फेस के जैसा ही दिखता है। और काफ़ी सारे सालों पहले यहाँ पे वो जो मैन है वो वैली छोड़ के चला गया था और वो बहुत ही दूर डिस्टेंस पे एक सी पोर्ट था, यानी कि दरियाई पोर्ट था, वहाँ पे वो जाके सेटल हुआ था जिसका नेम था गैदरगोल्ड। एंड गैदरगोल्ड है वो यहाँ से वैली को छोड़ के गया था सालों पहले और एक शॉपकीपर बन के वो वहाँ पे सी पोर्ट पे, दरियाई जो पोर्ट था वहाँ पे बंदर पे, दरियाई बंदर पे वो सेटल्ड हुआ था और एज अ शॉपकीपर वहाँ पे उसने अपना बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस मैटर में वो बहुत अच्छा था, इसलिए वो बहुत ही पैसे वाला और रिच बना था। और 100 ईयर्स के बाद मतलब 100 ईयर्स तक 100 साल तक वो पैसे को काउंट ना कर सके, उतनी सारी संपत्ति उसके पास में थी, उतना पैसे वाला वो था। और ये टाइम पे अभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मेरी अभी का जो टाइम है उसको मैं मेरे वतन के अंदर, मेरे नेटिव वैली के अंदर मैं स्पेंड करना चाहता था। इसलिए वो क्या करता है कि वापस अपने नेटिव पे वो वापस वैली पे लौटता है, वापस लौटने का डिसाइड करता है। और उसके जो एंड डेज थे अपनी लाइफ के, जो लास्ट डेज होते हैं वो जहाँ पे उसका बोर्न हुआ था वहाँ पे, यानी कि वैली में जहाँ पे उसका बोर्न हुआ था वहाँ पे ही वो अपनी लाइफ के लास्ट डेज है उसको स्पेंड करना चाहता था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagined that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." अर्नेस्ट है वो डीपली अभी बहुत ज़्यादा मतलब गहरी सोच में था ये ग्रेट मैन को लेके, ये जो नोबल मैन था कि जिसकी भविष्यवाणी के मुताबिक, उसकी प्रोफेसी के मुताबिक जो मैन के बारे में सब बातें कर रहे थे उसको लेके अर्नेस्ट है वो बहुत गहरी सोच में था। और इतने सालों के इंतज़ार के बाद में वो जो मैन था वो यहाँ पे वैली में दिखने वाला था। तो ये जो मैन है, ये जो बॉय था वो क्या करता है कि वैली के सामने एकदम ऐसे घूर घूर के देख देख के ऐसे इंतज़ार कर रहा था और इमेजिन कर रहा था
कि वो जो ग्रेटस्टोन फेस है वो रिटर्न यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे तुरंत ही वही समय पे सडनली वो जो लिटिल बॉय था अर्नेस्ट, उसको व्हील्स की जो आवाज़ होती है, गाड़ी के व्हील्स की जो आवाज़ होती है वो उसको सुनाई देती है, और बहुत सारे लोगों का क्राउड है वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते आ रहा था, बातें करते करते ज़ोर ज़ोर से चीखते चीखते आ रहा था। हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, कि वो जो क्राउड था और वहाँ से वो जो घोड़े का पूरा काफिला निकला था, उसके साथ में लोग हैं वो जोर जोर से क्राउड में ऐसे बोल रहे थे कि मिस्टर गैदरगोल्ड यहाँ पे आ गए हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. उस टाइम पे ये पूरा जो कैरेज होता है, काफिला होता है 4 घोड़ों की सवारी के साथ में, वहाँ से निकलता है, रोड से गुजरता है, और उसके अंदर से जो विंडो होती है, छोटा सा जो बारी जैसा होता है, विंडो होता है, वो खिड़की से एक ओल्ड एज का जो मैन होता है उसकी येलो कलर की सीन जैसी स्किन हो गई थी, और वो विंडो में से ऐसे झाँक के देखता है। The very image of Gladstone face shouted, "The people, sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last." और रियल में वो जो मैन था उसका जो फेस था वो एग्जैक्टली ग्रेटस्टोन के फेस जैसा ही दिख रहा था। लोग ऐसे चिक चिक के चिल्ला के बोल रहे थे कि एग्जैक्टली ग्रेटस्टोन के फेस के जैसी ही इसकी शक्ल है। एंड श्योर इनफ आज वो जो बहुत पुरानी जो भविष्यवाणी थी वो सही हो गई है, ट्रू हो गई है, और आज हमारे पास में वो जो ग्रेट मैन है वो फाइनली हमें मिल ही गया है। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come." And अर्नेस्ट है वो रियल में ऐसे कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि एक्चुअली वो जो बिलीव कर रहे थे उसके जैसा ही, जो बोल रहे थे एग्जैक्टली उसके जैसा ही ये ग्रेट मैन है वो दिख रहा था। तो वो टर्न होके सैडली वहाँ से, मतलब वो जो मैन था वो, मतलब उसका फेस है वो एकदम अनप्लीजेंट उदासी जैसा लग रहा था, तो वो ऐसे टर्न होके वहाँ से निकलता है और उसके फेस की वो जो उदासी थी वो ये अर्नेस्ट है वो देखता है, और वैली के सामने एग्जैक्टली वो ऐसे गेज कर करके देखता रहता है, और एग्जैक्टली वो जो फाइनली वो जो ग्रेट मैन था वो जो वैली के जो ग्रेटस्टोन फेस जैसा दिखता था वो फाइनली यहाँ पे आ चुका था। ही विल कम, फाइनली वो यहाँ पे आने वाला ही था। सो फियर नोट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। वो क्या बोल रहा है कि उसके फेस की उदासी ये बोल रही थी कि अर्नेस्ट को ऐसा नहीं लग रहा था कि रियल में ये जो मैन है वो एग्जैक्टली उसके जैसा ग्रेटस्टोन फेस जैसा ही दिख रहा है वैसा। तो वो मैन की जो उदासी थी फेस की वो शायद ये बोल रही थी कि तुम चिंता मत करो अर्नेस्ट, फाइनली तुम जो मैन के बारे में सोच रहे हो वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा ही आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर द पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन इज ओवर।